हेलो दोस्तों, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है, आप देख सकते हैं, लाभ और हानि। इसकी बिल्कुल बेसिक सी क्लास चलेगी। बेसिक क्लास, लाभ और हानि। इसमें जिन बच्चों को लाभ हानि कुछ बिल्कुल पता भी नहीं है कि लाभ हानि होता क्या है, वो आपको ऐसे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आपको लाभ हानि बहुत अच्छे से आने लगेगा। देखिए कैसे। लाभ हानि में 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन सी? एक तो तुम लाभ जान जाओ, हानि जान जाओ और क्रय जान जाओ और विक्रय। ये 4 चीज़ें आपने जान ली तो लाभ और हानि में कुछ नहीं है। फिर आइए हम समझाते हैं ना शुरू से। जैसे क्रय, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि मैंने ये स्केच है, मार्कर है, ये मैंने 5 रुपए का मार्केट से ख़रीदा और उसे मैंने दुकानदार को 5 रुपए दिए। किसके लिए दिए? इस मार्कर के लिए या स्केच के लिए। तो यही 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक पेन 5 रुपए का खरीदा, यही 5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य सीधी सी बात है कि जिस दाम पर या जिस मूल्य पर हम जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वही दाम या मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। लिख लीजिए यहाँ पर CP, कॉस्ट प्राइस। मैंने एक पेन लिया 5 रुपए में, तो यही हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझ में आ गया। अब देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है? जैसे कि मैं कोई वस्तु मैंने 5 रुपए में खरीदी और उस मूल्य से ज़्यादा रुपए में मैंने किसी को बेच दी। जैसे कि मैंने ये वस्तु, मैंने एक वस्तु है, कोई भी मान लिया वस्तु है, इसे मैंने ख़रीदा है 5 रुपए में। ख़रीदा है 5 रुपए में, 5 रुपए में। तो ये ख़रीदा हुआ मूल्य है, वो तो हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम बेचते हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु 10 रुपए में बेच दी, 10 रुपए में मैं बेची, जो ये 10 रुपए में बेची है, यही हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य।
मतलब कि जिस वस्तु को जितने रुपए में हम बेचते हैं वही हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य मतलब बेचना और क्रय मूल्य मतलब खरीदना। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, विक्रय यानी बेचना। बेची गई वस्तु जितने भी रुपए में हम बेचते हैं वही हमारा मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य जिसमें हम खरीदते हैं वही हमारा क्रय और विक्रय। क्रय यानी कि जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शॉर्ट में समझिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। खरीदना, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है बेचना। कोई वस्तु जितने रुपए में बेचते हैं वही उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। जितने भी रुपए हम बेचते हैं, कोई भी x रुपया है, इसे भी x मान लिया, मतलब इतने रुपए हम बेचते हैं, इतने रुपए हम खरीदते हैं, ये हमारा खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य और बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लाभ पर। लाभ क्या होता है? लाभ, लाभ को समझना बड़ा ही सिंपल है। देखिए लाभ, लाभ, लाभ। मैंने माना ये इसके जब 5 रुपये की खरीदी थी और ये हमने दूसरे व्यक्ति को 7 रुपये में दे दी। कितने में खरीदी? 5 में खरीदी। 5 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 7 रुपये में बेच दी। कितने में बेची? 7 में बेची। कितने में खरीदी थी? 5 में। बेची कितने में? 7 में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का लाभ हुआ? 2 रुपये का। 5 थे, 7 हो गए, कितने बढ़े? 2। तो यही 2 रुपये हमारे क्या हो गए? लाभ। मतलब कि हम कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं और उससे जितने अधिक रुपए में भी खरीदना, अभी बताया था क्या होता है? क्रय मूल्य। और बेचना विक्रय मूल्य। मतलब जितने रुपए में हम क्रय करते हैं और जितने रुपए में हम विक्रय करते हैं, विक्रय वाले मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमारा लाभ निकल आएगा। मैंने कोई वस्तु रुपए में बेची थी, ठीक है, 7 रुपये में बेच दी और 5 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख रहा था? लाभ। 7 में से 5 गया, 2 बचा, तो यहाँ पे हम 2 रुपये, ये क्या हो गया? लाभ। 2 रुपये अधिक में बेची तो यही अधिक रुपये हमारा क्या हो गया? लाभ। तो इसका फॉर्मूला भी यहीं से बना लेंगे हम। लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस है, माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदना, खरीदना, ठीक है, लाभ होता है। तो मैंने ये वस्तु 7 में बेची थी, 7 रुपये में बेची, ठीक, 5 रुपये में खरीदी थी, तो इस पे हमें लाभ कितना हुआ? 2 रुपये। तो ये क्या है? 7 रुपये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस 5 रुपये क्या है? 5 रुपये क्रय मूल्य। अभी बताया था खरीदना मतलब क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य बराबर लगा बराबर। ये क्या है हमारा लाभ, ये हमारा लाभ है 2 रुपये हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो गया लाभ। तो यहीं से अब देखो लाभ का फॉर्मूला निकल आया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला निकला था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक फॉर्मूला ये निकला। यहीं से हम 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, इसका और इसका, बाद में बताएंगे। हानि, हानि है, हानि मतलब कोई क्षति हो, हानि हो। कोई वस्तु हम 5 में खरीदे उसे कम में बेच दे, भाई हानि हो जाती है। जितने रुपए में हम खरीदते हैं यानी कि क्रय करते हैं, तथा जितने कम रुपए हम विक्रय करते हैं, वही जो कम रुपए होते हैं वही हमारी हानि होती है। जैसे कि हमने कोई वस्तु 5 में खरीदी, क्रय किया, क्रय यानी खरीदा, ठीक है, इसे 5 में क्रय किया और उसे हमने 3 में विक्रय किया, 3 रुपये में विक्रय किया। सॉरी यार, 3 रुपये में विक्रय किया, ये विक्रय 5 में खरीदा, 3 में बेचा, कितने कम में बेचा 2 में। जो ये 2 रुपये आए हैं, ये 2 यही हमारी हानि है। यहाँ पे कितने की हानि हुई 2 की, क्योंकि हमने 5 रुपये में खरीदी थी, बेची कितने में 3 में, तो 2 की हानि हुई, तो ये हमारी हानि हो गई। ये क्या कहलाते हैं, जो ये 2 आए हैं यही हमारे हानि कहलाते हैं, ठीक है। इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि ये यहाँ पे क्या था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था यहाँ पे, मतलब क्रय मूल्य माना था क्या 5 रुपये, मतलब 5 रुपये में हमने खरीदी थी, भाई हमारा क्रय मूल्य 5 रुपये में खरीदी, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य, बेचा कितने में 3 रुपये में, विक्रय मूल्य कितने बेचा 3 रुपये में, ठीक है। तो हानि की कितनी हुई, हानि कितनी हुई, यहाँ पर भी माइनस लगा दो, 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो 2 रुपये हानि हुई। तो हानि का फार्मूला क्या निकला, हानि का फार्मूला निकला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि और लाभ बिल्कुल ठीक उल्टा होता है, हानि का फार्मूला और लाभ का फार्मूला बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे लाभ का भी हमने बताया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य जैसे पूछा सवाल में, क्रय मूल्य कितना है किसी सवाल में, तो पहले हम किसी एक का फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पे माना हमने लाभ का फॉर्मूला लिख दिया, लाभ, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो आपको पक्षांतर करना आता होगा। पहले हम किसका निकालें, क्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का, विक्रय का निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो लाभ के प्लस में क्या हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य, सिंपल। एक हमारा फॉर्मूला ये निकल आया, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। यहीं से हम चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसे नोट कर लो।
क्रय मूल्य का आप निकालेंगे। क्रय मूल्य माइनस का है, ये यहीं पे बना रहने दो या इसे इधर पंचांतर कर लो, एक कोई भी बात कर लो, पंचांतर करोगे तो ये वाला है इधर चला जाएगा तो क्रय मूल्य इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य पहले ये लिखेंगे, ये वाला, क्योंकि ये तो यहीं रहेगा। विक्रय मूल्य ये वाला इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या निकला? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अंकित मूल्य यानी कि कह सकते हैं हम कि ये टेबल है, इसका अंकित मूल्य 5 रुपये है, तो इसका जो 5 रुपये मूल्य है वही इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, ये स्केच हम लेने जाएंगे, स्केच कहीं मार्केट से। ये स्केच है, ये हमने 5 रुपये इस पर पड़ा देखा, कितने का? 5 का। दुकानदार दे कितने में भी वो बात अलग है। एक स्केच है, इस पे रुपए कितने पड़े हैं? 5। तो यही रुपए जो है, जो ये 5 रुपये, वही हमारे अंकित मूल्य होते हैं। मतलब कि वस्तु पर जो रेट प्रिंट होता है, छपा होता है, वही हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं कि शूज है, शूज ले लो, शूज की शॉप पे जाते हैं, शूज का डिब्बा देखा, उस पे हमने रेट देखे 350 प्रिंट है, तो यही जो 350 है वही हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। जो अंकित यानी अंकन किया गया मूल्य ही अंकित कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।